अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी अ, उनका हलफ होने वाला है और वो अपना मनसब संभाल लेंगे। काजी फायज ईसा उनके एजाज़ में इशाइया भी हो गया। फुल कोर्ट रेफरेंस उसकी भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो अपनी सालगिरह के दिन यानी कि कल रात को 12 बजे वो सुबकदोश हो जाएंगे। काजी फायज ईसा तो जा रहे हैं और एक तारीख रकम करके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में एक सूरत हाल पिछले 1 डेढ़ साल से खास तौर पर जिसने जन्म लिया हुआ था, ग्रुपिंग, और वो ग्रुपिंग सामने आई थी मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की, और कुछ सहूलतकारी की बातें तो पहले भी चल रही थी। वहां पे एक 8 जजेस के एक ग्रुप का तासुर है, वो सामने आया। तो नाजरीन, अब जब नए चीफ जस्टिस हैं, वो अपना मनसब संभालने जा रहे हैं, तो एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ये ग्रुपिंग है, ये उसी तरीके से और शायद उससे भी ज्यादा एक आप कह लें प्लानिंग और एक उसको साजिश का नाम दे लें या पता नहीं हम उसे क्या कहना चाहिए, उसके तहत वो मंजर आम पे आ रही है। जब ये पैनल 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लिमानी कमेटी के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में फैसला दिया और वो चीफ जस्टिस तैनात हो गए। तो ये सारे तो तीनों जजेस हम पहले भी बता चुके हैं, इनकी एक अपनी तारीख है, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये आपस में दोस्त और एक लॉ फर्म में भी इकट्ठे, और बाकी कैरियर भी एचिसन कॉलेज से, स्कूल से, और फिर लंदन बरतानिया में भी जो आला तालीम हासिल की, वहां भी इकट्ठे। तो जो सीनियर जजेस थे दो, जो नहीं बने, अच्छा ये सीनियर, ये भी कहानी अजीब है। कहने को सीनियर है, लेकिन असल में जो हकायक हैं वो ये है कि बिल्कुल एक दूसरे के हम पल्ला हम असर हैं। बल्कि बाज हवाले से, खास तौर पे जब एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, तो वहां एक नाइंसाफी हुई जस्टिस याहिया अफरीदी से। कुछ ग्रुपिंग आप कह लें कि उसमें जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो अरबाब इख्तियार थे, उनके वो नापसंदीदा थे वहां पे, तो उनका हक था, वो पहले उनको आना चाहिए था, लेकिन उनके जूनियर्स हैं, उनको पहले सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो इस तरह ये सीनियरिटी बनी। तो ये सीनियरिटी बेसिकली जस्टिस याहिया अफरीदी किसी तौर भी जूनियर नहीं है, तो यहां पे अजाला हो गया। आप कह सकते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं। अब उनको कोई पाकिस्तान के आइन के तहत हैं, तो कोई साजिश उनको इस मनसब से अब हटा नहीं सकती। लेकिन साजिश अब क्या हो रही है? साजिश ये हो रही है कि उनको काम ना करने दिया जाए। अच्छा, इतलात क्या है? इतलात बड़ी अजीबोगरीब है। हम उसको साजिश, चले हम साजिश का नाम नहीं देते, ग्रुपिंग कह देते हैं, सियासत कह देते हैं। उनके अपने दोस्त हैं और वो खुद भी दोस्त हैं, और जजेस जो सीनियर मोस्ट थे कागजों में नहीं बन सके, तो अब उनकी क्या प्लानिंग है? आम तासुर ये था कि वो इस्तीफा दे देंगे, और शायद इसी वजह से ये एक ख्याल रखते हुए आईनी तरमीम में भी ये कहा गया कि जब नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत जो कमेटी बननी है बेंचेस के हवाले से, और सारा उनकी जो पहले 3 रुकनी थी उसका, तो उसमें चीफ जस्टिस के साथ उनके बाद के जो सीनियर मोस्ट है उनका जिक्र किया गया। जुडिशियल कमीशन में भी जो नामजदगियां होनी है, नया रूल्स भी नए बनने हैं अब सुप्रीम कोर्ट के 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो इस सारे अमल में, तो क्या इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब होंगे? अब ये एक सवाल उठाया जा रहा है। असूली तौर पे तो जो आईनी तरमीम जिन्होंने लिखी, पार्लिमान और कमेटी, उन्होंने उसमें इस चीज को शायद जहन में रखा हुआ था। चीफ जस्टिस और उनके बाद के सीनियर का जिक्र किया गया है, तो उस हिसाब से तो नहीं आते। अच्छा, एक सवाल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले दोस्त हैं सहाफी, वो भी ये उठा रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो
कहीं छुट्टी पे जाएं, बैरून मुल्क दौरे पे जाएं, कोई ऐसा सिनेरियो बने तो जिनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन जाएं। मतलब इसकी समझ नहीं आती। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी फिर वो बनेंगे जो जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद के सीनियर मोस्ट होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में इसकी एक एग्जांपल आ भी गई है। अब जो ये रिजाइन क्यों नहीं किया या क्यों नहीं कर रहे, इस पे मुख्तलिफ बातें, कुछ खबरें, कुछ चीजें सामने आ रही हैं। उसमें एक तो सबसे बड़ी ये कि वो उसी जो 8 रुकनी मखसूस नशिस्तों वाला बेंच, जिसको सहूलतकारी का भी नाम दिया कि तहरीक इंसाफ, एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया, उसमें तो अब बहुत क्लैरिटी आ चुकी है कि वो फैसला, उसकी कोई मंतक नहीं थी। वो आगे अभी जो अगली सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं कि वो अपना वो ग्रुप है उसको मजबूत करें। अच्छा, अगर ये रिजाइन कर जाते तो डेफिनेटली जो बाकी 6 रह जाते, उन्होंने कहना था भाई हम तो अब अकलियत में आ गए हैं और हमें अब ये लड़ाई आगे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो शायद मामला रूटीन में आ जाता। तो उनको भी अपने पांव पे मजबूत करने के लिए रिजाइन नहीं दिया गया कि भाई ये तासुर हो कि हम अभी भी मजबूत हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में के रूल्स बनने हैं तो वहां भी स्ट्रेंथ हो, हम अपनी मर्जी के रूल्स और जो नए चीफ जस्टिस हैं उनको थोड़ा काबू में करें। ये सोच इस रिजाइन ना होने के पीछे है, हो सकती है। और जो सबसे बड़ा काम 26वीं तरमीम को अनडू कैसे करवाना है, ये अब एक नई सोच पैदा हुई है। अच्छा, अगर फौरी तौर पे अटैक कर देते, रिजाइन कर देते, 6 7 8 इस्तीफे आ जाते और वकला तहरीक शुरू करते, अहमद खान ने जैसे अनाउंस किया था, और बाकी उसकी इनको तवक्को थी कि अभी जो हालात नहीं है कि ये ऐसी कोई वकला तहरीक जन्म ले सकती है। 2007 वाली उस वक्त की जो इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी, तो उसको अभी वो माहौल नहीं है, या पोजीशन इनकी नहीं है, कमजोरियां हैं, ग्रुपिंग है, जो भी आप कह लें, तो नाकाम हो जाएगा ये अटैक। तो इसको प्लानिंग को चेंज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रह के ही तंग किया जाए। एक तो 26वीं आईनी तरमीम है, उसको सबोताज करने के लिए एक जो नया ऑप्शन, कहीं कोई मीटिंग हुई है, आसार बता रहे हैं, वहीं पे ये फैसले हुए हैं। मीटिंग क्या हुई है? वो मीटिंग ये हुई, ये हो सकती है कि आईनी बेंचेस तो बन रहे हैं, तो हर, अब 8 या 9 या 10 जजेस हैं या 6 हैं, जितने भी हैं, उनकी अपनी तो अदालतें, उनके सामने मुकदमात आएंगे। तो कोशिश ये होगी या किया ये जाएगा कि हर दूसरे केस को आईनी बेंच को रेफर कर देंगे, भाई इसमें तो ये आईनी सवाल है, इसमें तो ये आईनी सवाल है। तो वहां पे एक सैलाब आ जाएगा आईनी जो बेंचेस हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक कैपेसिटी से ज्यादा मुकदमात आईनी बेंचेस को रेफर हो जाएंगे तो वो सारा जो एक जो डाइवर्जन है, जिससे जान छुड़ाने के लिए, निजाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम लाई गई 26वीं, कि आईनी बेंचेस आईनी मामला सुने, जो असल काम है सुप्रीम कोर्ट का, इंसाफ की फराहमी, आम आदमी की जो मामला है, मुकदमात हैं, बिजनेसमैनों के हैं और दीगर जो हैं, उन पे तवज्जो हो, जो पेंडिंग केसेस हैं। तो ये तो वही बात कि हर को आईनी बेंच को रेफर कर दें तो मामला, तो फिर ये एक बहस शुरू हो कि ये तरमीम ठीक थी, नहीं थी, निजाम इंसाफ तो वहीं का वहीं है। तो फिर एक तहरीक को जन्म दिया जाए कि देखिए सब कुछ मुअत्तल हो गया है, तातुल का शिकार हो गया है, तो इनको जवाज मिल जाए। तो ये भी पीछे एक जो प्लानिंग है ये है, इस इस्तीफे ना देने के हवाले से। एक चीज और भी है, हम कह सकते हैं कि अच्छा, तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें, पहले तो वो कहते थे, तनकीद करते थे, बल्कि तनकीद की फौज का जो निज़ाम है सीनियरिटी का और सारा, उसमें जब सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस की तैनाती आर्मी चीफ जो भी मौजूदा हैं जनरल आसम मुनीर उनकी हुई, उस वक्त तो ये बहस शुरू करा दी कि ये तो जी मेरिट होना चाहिए, पैनल में कोई भी लग जाए, सीनियर मोस्ट की बहस ठीक नहीं है, सारा 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 कुछ। अभी जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर ये बात हुई कि आप मेरिट पे हो, 3 का पैनल हो, उसमें सीनियरिटी को एक तरफ रख दें, जो मेरिट पे पूरा, चाहे वो पहले नंबर वाला हो या आखिरी वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट के मुताबिक, फेरिस्त के मुताबिक, क्योंकि सारे एक ही कैलिबर होता है। वहां पे आप दूसरा मौकफ लिया हुआ है, आप कह रहे हैं कि जी ये तो पहले 2 के साथ ज्यादती हो गई। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि समझ में आने वाली बात है कि आपका जो टारगेट है, जो हदफ है, वो ना मेरिट है, ना कोई तरीकाकार के ऊपर है, आपका हदफ सिर्फ एक ही है, गंद डालना है। तो अभी भी यही कुछ हो रहा है। जो मैंने पहले बात की
कि आप इस सिस्टम को चोक कर दें, आईनी बेंचेस को और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को, तो ये साजिश है। बाकी जस्टिस याहिया अफरीदी, जैसे मैंने पहले कहा कि सीनियरिटी यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं बनती। एक जैसे थे तीनों जजेस, जिनमें से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया है, और इसके साथ साथ उनका जो प्रोफाइल है, जो चीजें हैं, किसी तौर भी किसी से कम नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही हैं बाकियों से। और उनकी बिल्कुल मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। अपने आप को उन्होंने गैर मुतनाज़ा रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। हर वो कदम उठाया है जो एक जज को उठाना चाहिए। जैसे अपनी सोशल लाइफ है उसको महदूद किया है। आपको सुन के हैरत होगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी के पास तो आज भी जो आम जो फोन है ना, जिसको कहते हैं, मतलब एंड्रॉयड नहीं है या आईफोन नहीं है, बेसिक फोन है जिसपे सिर्फ कॉल आ जा सकती है, एसएमएस वाला होता है, व्हाट्सएप नहीं चलता, यूट्यूब उसमें नहीं खुलता, फेसबुक नहीं है। तो उन्होंने जब अपने आप को इस हद तक ये रखा हुआ है कि अब सोशल जो मीडिया है या सोशल लाइफ है उसमें अपने आप को अलग थलग, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। अच्छा, खिलाड़ी हैं टेनिस के, उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अच्छे लेवल के खिलाड़ी थे अपने कॉलेज में भी, बड़े बड़े मुकाबलों में, लेकिन अब भी टेनिस खेलते हैं। तो जो हमारे हमने चेक किया, पता चला कि जो मार्कर होते हैं ना टेनिस में, टेनिस खिलवाने वाले, तो उनके साथ ही खेल के अपना शौक पूरा कर लेते हैं। किसी के साथ टेनिस किसी और शख्सियत के साथ नहीं खेलते कि उनसे ताल्लुक बन जाए, रिलेशन बन जाए, कल को हो जाएगी जी मैं तो आपके साथ टेनिस खेलता हूं तो मेरा ये मुकदमा आ गया या मेरी ये ख्वाहिश है वो असरअंदाज हो। इसमें भी इतने मोहतात हैं कि अपने आप को वहां भी बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। तो ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसको तो कौम को तो इस फैसले पे मैं कहता हूं कि सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, और इसको हर हिसाब से अब मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जस्टिस अब याहिया अफरीदी की सरबराही में है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने आपके सामने चीजें गोशगुजार कर दी हैं। साजिशें, सियासत, धड़ेबंदी, तकसीम, प्लानिंग, सहूलतकारी, वो अभी भी चलेगी, और इसका मुकाबला कैसे होता है, क्या सूरत हाल बनती है, इस पर नजर रखेंगे। गेम खत्म नहीं हुई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।